आज का हमारा विषय प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद 74, 75 और 78 के अंतर्गत क्या आता है। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री से संबंधित मुख्य प्रावधान अनुच्छेद 74, 75 और 78 के अंतर्गत आते हैं। ये अनुच्छेद सरकार के संसदीय स्वरूप में प्रधानमंत्री की स्थिति और कार्यों को परिभाषित करते हैं। प्रमुख संवैधानिक उपबंध निम्नलिखित हैं। अनुच्छेद 74 यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इसी की सलाह के अनुसार कार्य करता है। दोबारा फिर सुन लीजिए। अनुच्छेद 74 में यह प्रावधान करता है भारतीय संविधान कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इसी की सलाह के अनुसार कार्य करता है। अनुच्छेद 75 में इस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री से संबंधित कई प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 75(1) में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 75(2) में मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करते हैं। अनुच्छेद 75(3) में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75(4) में पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 75(5) में यदि कोई मंत्री प्रधानमंत्री सहित संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर सदस्य बनना आवश्यक होता है। ध्यान रहे, संसद का मतलब है लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। अनुच्छेद 78 में यह प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। इसके अनुसार प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय और संघ के मामलों के प्रशासन से संबंधित जानकारी राष्ट्रपति को दे। यह समय समय पर देनी बहुत जरूरी होती है और राष्ट्रपति को अवगत कराना होता है। अन्य प्रावधान प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता है। संक्षेप में, हालांकि संविधान में प्रधानमंत्री के चुनाव की कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है, लेकिन संसदीय परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है जबकि राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। संसदीय शासन प्रणाली में यह प्रक्रिया की गई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।